इससे पहले हम क्या देख लिए सिर्फ ट्रायंगल। अगला कौन सा पॉइंट है? सर्कल। अब यहाँ समझिए अगला पॉइंट कौन सा देख रहे हैं हम लोग, ये भी कौन सा फिगर है? 2D है ना, मतलब क्या हो गया? सर्कल। देखो अगर एक काम करते हैं, एक थ्रेड में ना एक आप स्टोन बांधते हैं, ठीक है, एक धागा में आप एक पत्थर बांध लीजिए, उसको बांध के मूव करो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये तुम्हारा अगर फिंगर हो गया, इसमें थ्रेड बांधे हैं, ये स्टोन क्या लगता है, वो इक्वली क्या करेगा? चारों तरफ फैलेगा। मतलब कह सकते हैं ये जो लंबाई यहाँ से आता है, वही लंबाई कहाँ? यहाँ होगी। वही कहाँ पे होगी? यहाँ पे। वही कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखो इस फिगर को ठीक से किया जाए, इसी फिगर ध्यान समझिए। अगर हम एक ऐसा बनाना चाहें, ठीक है, और जहाँ फिंगर वहाँ जा रही है बीच में, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से जो लंबाई थ्रेड का यहाँ से यहाँ तक है, ये चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, इस आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। ठीक है, ध्यान समझिए। ये जो मेरे सेंटर है, ये जो बीच में डॉट देख रहे हैं फिंगर था, उसको लोग जो बोलते हैं केंद्र। ठीक है, और ये जो हर जगह क्या देख रहे हैं जो बराबर हो रहा है, उसको लोग कौन सी बोलते हैं? त्रिज्या। रेडियस इसको कौन सी बोलेंगे? सेंटर। अब यहाँ समझो, इसके बाद ना ये जो है, इसको जो इसका लंबाई उसको मुझे बोलते हैं परिधि, इसको लोग क्या बोलते हैं? सर्कम। अब देखो, अब आगे समझो, इसमें कर सकते हैं, अगर इस परिधि पे अगर एक पॉइंट से कहाँ जाना हो, इसी पे, इसे बाहर नहीं जाना हो, अगर मान लो इसके एक पॉइंट से हमको यहाँ आना है या यहाँ आना है, तो ऑप्शन क्या है ना कि एक पॉइंट आप डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे मान लो क्या हमारा है, यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, चलो सीधा होना चाहिए। एक क्या हो सकता है, अब कहाँ से आ रहे हैं? इसके सेंटर से हो रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। देखो अब आपको सोचिए कि एक लंबाई ये हो गया जो भी सेंटर से होके ले जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है? सेंटर से होके जा रहा है। जो सेंटर से होके जा रहा है, आपको सोचिए ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक था, और अगर इसको देखा जाए दोनों क्या होगा? बराबर ही होगा। और फिर देखिए ये भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक बराबर ही होगा। मतलब अगर इसको रेडियस को स्मॉल हम जोड़ कर दें किसी स्मॉल आर से, इसकी लंबाई कितना? स्मॉल आर, ये भी कितना? स्मॉल, ये भी कितना? स्मॉल। मतलब कह सकते हैं ये जो लाइन जो मेरा कहाँ से क्रॉस कर रहा है? सेंटर से, उसकी लंबाई इसी के रेडियस से क्या होना चाहिए? डबल। मतलब कितना? 2r। कोई दिक्कत? जहाँ पे अब इस ट्रायंगल में ऐसा कोई फिगर, ऐसा कोई लाइन जो उस रेडियस के डबल हो, किसके डबल हो? रेडियस डबल हो, उसको इसमें नाम दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। मतलब क्या? व्यास। क्या बोलना चाह रहे हैं? व्यास। उसके अलावा यहाँ जितना ड्रॉ करेंगे आप, इसको लोग कौन सी बोलते हैं? ध्यान समझिए, इसको बोलते हैं जीवा। इसे क्या बोलते हैं? कोड या फिर सेकंड इसको बोलते हैं। ठीक है, कोड या फिर क्या? सेकंड। अब देखिए ये तो यूज वैसे होगा ही होगा। मतलब कह सकते हैं, ध्यान समझिए, अगर ऐसा कोई लाइन है, एक सर्कल हो गया, अगर ये क्या हो गया आपका? कोड हो गया। ये भी क्या हो गया आपका? कोड। ये भी क्या हो गया? कोड। मतलब कह सकते हैं कि अब ये भी क्या हो गया आपका? कोड। बस अब तक कहाँ से क्रॉस करना? जिसके सेंटर से, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? डायमीटर। हम कह सकते हैं कि इस सेंटर से आप जितना दूर जाएंगे, कोड की लंबाई क्या होगी? उतनी ही कम होती जाएगी, कह सकते हैं। ठीक है, और जिससे कहाँ आएंगे? सेंटर की तरफ, उसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ते जाएगी, लेकिन वो कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकती है? डायमीटर के। अगर कह सकते डायमीटर बराबर हो गया तो वो कोड नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए किसी एक सर्कल के अंदर हम कितने कोड ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। कितना? इनफाइनाइट। क्यों? देखिए यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ ड्रॉ करना चाहिए, ये सब क्या था? कोड ही। ठीक है, हालांकि देखिए इस सर्कल के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं? सर्कल से क्या आपका 2D फिगर है ना, क्या है? 2D है। इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? एरिया। उसमें निकालना पड़ेगा एरिया, जो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है? इसका त्रिज्या बोलिए, या क्या बोल सकते हैं? रेडियस। ठीक है, और ये जो पाई है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना हो सकता है? 22/7, या फिर कितना? 3.1412, ऐसा कुछ बढ़ते जाता है। मोस्टली हम लोग कितना रखते हैं? 3.14 कर करके आगे सॉल्व करते हैं। जिस क्वेश्चन में अगर वैल्यू ये दिया है, अब वही कीजिए। अगर किसी वैल्यू की बोल रहा है कि पाई का मान कितना रखना? 3.14, तो वही यूज कीजिए। अगर ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर सिंपल आंसर किसमें? पाई फॉर्म में है, उसका मान बदला मत, किस में रहने दो? पाई में रहने दो। ठीक है, अब आगे देखो, सेकंड केस क्या है? हम लोग जो वहां क्या बोल रहे थे? परिमाप ना, उसमें क्या बोलते हैं? परिधि।
मतलब क्या, इसको घेरने में कितना लंबा तार लगने वाला है, जो कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, कितना होता है 2 पाई आर। अब देखिए ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में इसी को थोड़ा सा कर देता है कंफ्यूजन टाइप का। देखिए अगर हम बात करें एरिया का, ठीक है, कितना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं अगर मान लो कहीं पे डी दिया हुआ है, हम जानते हैं कि डी किसके बराबर होता है 2 आर के, और अगर हमको इसका वैल्यू यहाँ पुट करना हो तो क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा, जो कितना होता है d/2। ठीक है, तो इतना कर अच्छा अगर मान लो कहीं पे डायमीटर दिया हुआ है और फॉर्मूला कहाँ बदल लेते हैं इन टर्म ऑफ डायमीटर में, हम क्या ले सकते हैं, देखिए तो पाई तो होगा ही, और आर किसके बराबर d/2 के बराबर, इसमें कौन सी है स्क्वायर भी तो है, तो क्या हो गया पाई तो होगा, क्या होगा d² बटे कितना हो जाएगा 4, ये कौन जो हो गया एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन अगर ये तो इसका भी हो गया, अगर हम बात करेंगे इसके परिधि, ये भी कितना होता है 2 पाई आर। हमको देखना है क्या डी किसके बराबर होता है 2 आर के, यहाँ 2 डी और क्या है आर भी है, तो देखा क्या हो गया पाई टी। क्लियर है, हम ये बोलना चाह रहे हैं अगर मोनो किसी ऑप्शन में ऐसा कुछ दें इन टर्म्स ऑफ क्या डायमीटर भी बोल सकते हैं, ये तो बड़ा बात नहीं है। ठीक है, इतना याद रहेगा, इसको लिखिए आगे बढ़। ठीक है, अब ध्यान समझिए, हम लोग क्या अभी जो फॉर्मूला निकाले क्या निकाले, पहला क्या निकाले एरिया, दूसरा क्या निकाले सर्कमफ्रेंस। अब देखिए हालांकि ये इतना सिंपल है नहीं, इसको ना अगर हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, एक इसमें हम क्या बात बताया आपको, व्यास, दूसरे में क्या बोलते हैं डायमीटर। अब ध्यान समझो, अगर इस सर्कल को ये सेंटर और ये क्या हो गया इसका डायमीटर, मतलब कह सकते हैं इस डायमीटर से उसको कहाँ बांट दिया, 2 हिस्सा में, एक ऊपर है कौन सा नीचे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग डायमीटर के अकॉर्डिंग। ये पता बनाया था ना, देखिए ये कहते हैं डायमीटर में, और डायमीटर से देखिए क्या होता है, अगर हम बात करते हैं अगर इसमें ना चाहे ऊपर या फिर क्या नीचे कोई एक हिस्सा बात करेंगे, हम कौन सा कर रहे हैं सिंपल, इसका ऊपर का हिस्सा क्या होता है इसको मिला देते हैं। अब क्या देखें, देखिए क्या बन गया ये यहाँ तक, और फिर क्या क्या हो गया आपका, इसको आप अर्ध भी बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं अर्ध वृत्त, या क्या बोल सकते हैं इसको सेमी सर्कल। ध्यान समझिए, अगर इसके से बात करें क्या एरिया का, इस होल का एरिया कितना हो रहा था पाई स्क्वायर है ना, तो इसको कौन सी हाफ ही होगा ना, मान लो अगर ये पूरा पैक होता है कितना होता है पाई स्क्वायर, उसका हाफ ले रहे हैं तो क्या होगा सिंपल 1/2 पाई आर स्क्वायर, या फिर 1/2 पाई डी स्क्वायर बटे कितना 4, इसको सब में क्या ले सकते हैं पाई डी स्क्वायर बटे कितना 8। ठीक है, बस सेम काम किए, इसको कौन कर दिए है ना, इसको हाफ कर दिए। ठीक है, इस केस में देखिए ये जो आपका सर्कमफ्रेंस होता है, ध्यान समझना, यहाँ से स्टार्ट करते थे और ये पूरा घूम के यहाँ से कहा यहाँ तक आते थे ना, वो कितना था 2 पाई आर। अगर हम काट दिए तो मतलब क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये कितना यहाँ से कितना हो जाएगा, तो पहले कितना लग रहा है 2 पाई आर तो होना चाहिए, बाई कितना हो गया 2, मतलब कितना हो गया पाई आर। ठीक है, लेकिन सिर्फ पाई आर लेने के बाद ना ये आधा ही रहा, क्योंकि हम किसको थोड़ी काउंट किए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, और हम सर्कमफ्रेंस से परिमीटर क्या बताया उसको पूरा पैक करना है ना। अब खुद सोचिए अगर ये क्या डायमीटर था, ये कौन सी आर, ये भी कितना आर, ये अगर पाई आर हो गया तो आर प्लस आर कितना होता है 2r, जो इसको पूरा पैक किया ना तो हम कह सकते हैं हाफ सर्कल का आर निकाल लो क्या होगा पाई प्लस 2। बस समझिए, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि सेमी सर्कल में जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ पाई स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर अपॉन कितना 8, लेकिन इसका अब क्या बोल रहा है सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा आर को निकाल लीजिएगा पाई प्लस 2, पाई का मान वही रखेंगे जो कि पहले यूज कर रहे थे। ठीक है, इसको लिखो वृत्त को ना अकॉर्डिंग टू क्या बांटे हैं व्यास। अब देखो आप ट्रायंगल को ना अकॉर्डिंग टू क्या बांटेंगे रेडियस। देखिए क्या बनता है, अगर मान लो एक ऐसा कोई प्योर सर्कल था, ये सेंटर हो गया, एक रेडियस कहाँ पे यहाँ पे, और एक कौन सी हो गया रेडियस। अब देखिए ये दोनों कौन सी त्रिज्या ही है ना, अगर इसको अगर हम सिंबल से कट कर दिया जाए तो क्या देख रहे हैं, एक क्या ऊपर हो गया, कौन सी हो गया नीचे हो गया ना, मतलब हम इसको कौन सी कर दिए बांट दिए हैं, मतलब इसके रिगार्डिंग क्या बांट दिया है ना, किसके रिगार्डिंग त्रिज्या के रिगार्डिंग इसका जो नाम पहले क्या रखते हैं इसको त्रिज्यखंड, जैसे क्या बोलते हैं इसको सेक्टर, त्रिज्य और क्या खंड, मतलब कह सकते हैं त्रिज्या के बीच का खंड। ठीक है, अब यहाँ देखिए हालांकि मेरा ये वाला जो है और कौन दोनों किसके अंदर है त्रिज्या के अंदर है ना, ये जो छोटा वाला इसको हम क्या बोल सकते हैं लघु
त्रिज खंड, इसमें क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। ठीक है, और जो अपर पार्ट है मतलब कौन, यहाँ से लेकर पूरा पार्ट, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? दीर्घ। दीर्घ त्रिज खंड जो कितना होगा तुम्हारा? मेजर सेक्टर। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिए, इस केस में अगर हमको निकालना कौन सी हो, इसका एरिया निकालना हो, क्या निकालना है इसका? एरिया। ध्यान समझिए, उस केस में जो क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे कुछ कितना बना रहा है, एंगल कितना? थीटा। कितना बना रहा है? थीटा। तो इस केस में जो इसका एरिया होता है, हम बात सर यही किस बारे में बात कर रहे हैं? लघु त्रिकोण बारे में। आराम से देखिए, थीटा अपॉन कितना? 360 कितना? पाई आर स्क्वायर। ये एरिया किसका हो गया? लघु त्रिकोण। अब तू सोचिए, अगर इसको निकालना चाहो कौन सा? दीर्घ, तो पूरे के एरिया कितना होता है? पाई स्क्वायर। और हम बात करें यहाँ पे क्या, पूरे का एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे क्या ही बचेगा ना? माइनस कितना कर देते हैं? थीटा बटे कितना? 360 पाई आर स्क्वायर। दोनों क्या कॉमन निकाल सकते हैं? ये कितना बच गया? 360 माइनस थीटा अपॉन कितना? 360। मतलब कुछ लोग यहाँ हो कुछ रहा है कि फॉर्मूला ऑलमोस्ट सब क्या सेम ही है। देखिए क्या रख रहे हैं, और कितना? पाई आर स्क्वायर। ये एंगल जो होगा वो एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा यहाँ से, तो पूरा कितना बनता है? 360 है ना। इस एंगल का मान कैसे निकालेंगे? 360 में किसको उड़ा देंगे? थीटा को ना। तो दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट क्या हो गया? सेम तो हो गया। ये जस्ट एक कह सकते हैं कि बेवकूफी है कि हमें नया फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या है? सेम है। या फिर क्या कर सकते हैं, इसको निकाल लीजिए, इसको कुछ नहीं माइनस कर दो पाई स्क्वायर में, वो क्या निकल जाएगा? दीर्घ। फिर छड़ क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। इसमें क्या समझे, देखिए एरिया कौन सी होगा? जैसे देखो ये चीज है ना, ये क्या हो गया आपका? त्रिज्यखंड। मतलब कह सकते हैं इसके अंदर का जो पूरा एरिया है वो कौन सी बनाता है? त्रिज्यखंड। ठीक है, इसी में ध्यान रखो। अगर इसमें और आगे बढ़े, अगर आपको बोला जाए इसी त्रिज्यखंड में, देखो ये पार्ट है मेरा ना, अगर इस पार्ट में इसका परिमाप निकालने बोले इसी टुकड़ा का, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और फिर कितना हो गया? ये मतलब कितना लंबा होने वाला घेरने के लिए, उसके लिए क्या देखना है? ये तो आर है ही, ये भी कितना है? आर है। अब खुद सोचिए, देखिए एक चीज बताते हैं कि जो पूरा है इसको हम लोग कौन सी बोल रहे थे? परिधि बोल रहे थे, मतलब कितना? 2 पाई आर। और एंगल कितना बना था यहाँ पे? 360। कितना बना था? 360। ये मतलब हो गया। तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री पे कितना बनेगा? 2 पाई आर बटे कितना? 360। ये लंबाई होगा ना। ये जो यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक आए तो कितना? 2 पाई आर। एंगल कितना? 360। लेकिन अगर हम बात करें किस पे? एंगल के? थीटा पे। थीटा पे कितना हो जाएगा? देखो तो थीटा बटे कितना? 360 इंटू कितना? 2 पाई आर। ये जो दिया ये क्या दे रहा है? सिर्फ इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये जो देख रहे हैं इस पॉइंट से यहाँ तक सिर्फ ये दिया आपको। बस मुझे क्या बोलना चाह रहा है। अब अगर बोले ना किसका क्या होगा, हम लिख सकते हैं क्या? देखो तो परिमाप किसका? त्रिज्यखंड का। देखिए एक तो पहले ये लंबाई होगा कितना? देखो तो थीटा बटे कितना? 360 और 2 पाई आर। यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, ये कितना? आर। ये भी कितना? आर। कितना जोड़ देंगे? 2 आर। मतलब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं 2 आर प्लस थीटा बटे 360 और क्या? 2 पाई आर। ये क्या हो गया आपका? त्रिज्यखंड का परिमाप, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको? परिधि। ठीक है, देखिए इसको। चलो आगे देखो। अभी हम लोगों ने पहले क्या किया, इस सर्कल को कहाँ से बांट रहे थे? अकॉर्डिंग टू क्या? डायमीटर। दूसरा कहाँ डाले? रेडियस। अब कौन सी बांट रहे? देखो अगर हम लोग एक तरह का सकते हैं, कोई सर्कल है, ध्यान देखना। ठीक है, अगर इसके बीच क्या हो गया? ये सेंटर हो गया। अब ध्यान सुनो, हम पहले डायमीटर से बांट चुके हैं, ठीक है, और इससे रेडियस से। अब हम किसको देख रहे हैं यहाँ पे? देखो तो हम बताए थे कौन सा? कोड। मतलब एक मान लीजिए यहाँ से एक कोड ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? एक हिस्सा कौन सा हो गया? ये छोटा वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया? ये जो बड़ा वाला है। देखो मतलब कह सकते हैं इस सर्कल को दो हिस्से बांट रहा है, एक ऊपर और एक कौन सा? नीचे। ये बाउंड कौन रहा है इसको? कोड ना, जी वाला। तो यहाँ समझिए ये पूरा कौन सी बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं ना, मतलब वृत्त का ही हिस्सा है ना, इसको लोग कौन सी बोलेंगे?
वृत्त खंड, जो कौन सी बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में क्या लग रहा है, ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। सेम काम करेंगे, इसको कौन सी बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ऐसे क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और हिंदी नाम इसको क्या बोल सकते हैं, देखो तो, दीर्घ वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। अब ध्यान समझो, इसमें अगर एरिया निकालना हो तो इसमें एक चीज समझिए, अगर हम लोग ऐसा वो ड्रॉ करते हैं, कुछ देखिए इसको बोल जाइए, ये पूरा क्या है, त्रिभुजखंड जो पहले पढ़ चुके थे, वो उसका जो एरिया था, इस पूरे एरिया कितना निकाले थे अभी, थीटा बटे कितना 360, और फिर क्या पाई आर स्क्वायर, ये निकाले थे। अब एक काम करते हैं, यहाँ से यही कोड बांट रहा था, उसमें से जो ट्रायंगल बच रहा है, देखिए इस ट्रायंगल को उसमें माइनस कर देंगे, बाय द वे इस पूरे में से उसको माइनस कर रहे हैं ट्रायंगल को, तो सिर्फ क्या एरिया बचा है, ये बचा है। और ये सिर्फ क्या फॉर्मूला निकालने वाले हैं, इस फॉर्मूले एरिया का जो होता फॉर्मूला आता वो होता 1/2 साइन थीटा, और इसमें मिल सकते हैं क्या आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कर सकते हैं इस यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया कितना होता है, ठीक है, और ये थीटा वो कितना होगा तुम्हारा, ये जो एंगल दिया रहेगा, इससे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर। क्या बचेगा देखिए तो, पाई थीटा बटे कितना 360 माइनस कितना 1/2, और फिर क्या साइन थीटा, ये क्या बन गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको दीर्घ निकालने के लिए बोले, कुछ नहीं करना, पूरा कितना होता है पाई स्क्वायर ना, उसमें क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, वो क्या बन जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ना कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, और जब हम लोग 3D पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग बात करेंगे खोखले बेलन का। ठीक है, तो उसका हमको आधार चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, अगर मान लो एक सर्कल ऐसा कुछ एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, जिसका त्रिज्या इस सेंटर से मान लेते हैं कितना है, कैपिटल आर, कितना है कैपिटल आर, तो इस पूरे का एरिया कितना होगा सोचिए तो, पाई आर स्क्वायर, ये होगा। इसी सेंटर से कहीं कहीं बोलता है सकेंद्रीय, मतलब क्या दोनों का सेंटर कहाँ पे, सेल पे है। यहाँ पे एक और जो है ना, हम ड्रॉ क्या करते हैं सर्कल, बट इसका जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं कितना आर, बोलिएगा, तो इसका जो एरिया है वो कितना होगा देखो तो, पाई आर स्क्वायर। जब त्रिज्या बड़ी थी उसको कौन बोल लेते कैपिटल आर, उस एरिया कितना पाई स्क्वायर, छोटा वाला कौन होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम इसमें जो कर्ण कर रहे हैं, ये हिस्सा देखिए, आप रिंग पहन रहे हैं, या इसको बोल सकते हैं क्या छल्ला, ऐसा खोखला भी बोलते हैं एग्जैक्टली, वो जो बात करें 3D में, इसका एरिया निकालना जो चीज़ हमें ड्राइंग किया गया है। आपको सोचिए इस पूरे में से अगर इसको काट के निकाल दिया जाए, खाली बचेगा ना, इस पूरे एरिया में से अगर इसको काट के निकाल देंगे, खाली बचेगा, कौन सी काट देंगे वहाँ पे माइनस, वहाँ लिख सकते हैं कितना पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और होना पता है इसको क्या दे सकते हैं, देखो तो आर, और फिर क्या आर माइनस आर, ये कह सकते हैं क्या बल्ले का क्षेत्रफल या रिंग का क्षेत्रफल, दोनों का होगा। ठीक है, मोस्टली इसका जो है ना, इस फॉर्मूला याद करके जब हम लोग जब 3D फिगर पढ़ेंगे उसमें मोस्टली हम लोग क्या बात करेंगे, बेलन का, बेलन का आयतन निकालने में हमको यही बेस आएंगे। ठीक है, यहाँ तक 2D का जो तुम्हारा सर्कल का जो भी फॉर्मूला है, ये लास्टली इससे जो नेक्स्ट अपना बनाएंगे उसमें बनाएंगे क्वाड्रेटरल का। ठीक है,